आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीवन में हम बहुत सारी चिंताओं से घिरे होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में या किसी भी गांव कस्बे, कहीं पर भी जो भी व्यक्ति है प्रभु से यदि वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी गवाहियाँ देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोगों ने विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया और उसके जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे जीवन को अभी एक सुंदर सा दिन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है, क्योंकि हमारे पास समय तो नहीं होता है, बहुत सारे मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं होता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में लिखा है, प्रभु वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में होगा, किसी भी शहर में होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा और तेरी सुरक्षा करूँगा। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग तुझ में मुकदमा लड़कर तेरे विरुद्ध बोलेंगे उन सबों को तू मुंहतोड़ जवाब देगा। यहोवा के दासों की यही जिस तरीके से भाग को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे जैसे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग हुए जो परमेश्वर के विरुद्ध आकर के कार्य किया, ये लोगों के विरुद्ध आकर के काम किया। बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे राज्य करने वाले हुए, बहुत सारे लूट मार करने वाले हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो परमेश्वर की लोगों की हर प्रकार की जो अगुवाई करने वाला जो परमेश्वर है उसकी निंदा करते थे। तो इसीलिए जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखा, उनके जीवन बहुत बड़ा संकट आता है। वो किसी अन्य देश में रहते थे, किसी अन्य राज्य में रहते थे, किसी अन्य शहर में रहते थे, तो उन पर जो विरोधी थे उन पर अटैक करते थे। तो जिस तरीके सुलेमान के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने अपने हर एक बेटे और बेटियों को रक्षा की, उन्हें सुरक्षित रखा, क्योंकि एक स्वर्गदूत लाखों करोड़ों जो सैनिक थे उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य है कि परमेश्वर की जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है और हमारी सुरक्षा करता है। इसीलिए बाइबल ये भी बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उन लोगों से अधिक प्रेम करता है। जैसे लिखा गया है दूसरा तिमुथियुस पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, या वो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के मंदिर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रभु तो सच्चा है। जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। क्योंकि सुंदर से समय के लिए जब सुबह पहर या किसी भी टाइम जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम आज्ञा देते हैं, बोलते हैं अपने मुँह से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग अपने मुंह से बोलते हैं वो बात पूरी होती है, और विश्वास रख करके यदि कोई व्यक्ति आज्ञा देता है तो वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उसके शरीर से निकलती है। ये बाइबल हमें बताती है। और जिस तरीके से हम प्रभु के जब वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 46:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा वो सहायक, मतलब परमेश्वर है। संकट में हमें हर प्रकार की मुसीबत में प्रभु हमें एक सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है, रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हर तरीके से देखभाल करता है। इसीलिए जब व्यवस्था की पुस्तक लिखी जा रही थी बाइबल में, तो व्यवस्था के विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, तो दृढ़ और साहसी हो जा, उनसे न डर और न उनसे भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, वह तुझे ना कभी धोखा देगा और ना ही तुझे वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। तो इस तरीके जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो बाइबल हमें बहुत ताकत देती है, बहुत एनर्जी देती है कि मैं तेरे हर प्रकार के दुख में, मैं तेरे हर प्रकार की चिंताओं में तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। भजन संहिता अध्याय 34 और 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों
चारों ओर उसका दूत जिस तरीके से छावनी किए हुए उसको बचाता है, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, खेत खलिहान के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बहुत सारी चिंताओं के लिए, बीमारी के लिए, दुख की चिंता, बहुत सारे संकट होते हैं, तो उस समय हमें डरना नहीं चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 32 और वचन नंबर 7 में लिखा है, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है। मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है, जब मैं प्रभु के वचन पे जाता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मेरे पास एक छिपने के लिए स्थान है। तो संकट में मेरी रक्षा करता है, तो मुझे चारों ओर से छुटकारे की जिस तरीके से ललकार से मुझे बचाता है और मुझे घेरता है। हालेलुया। जब कोई इंसान, कोई मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, मुसीबत में पड़ा रहता है, परेशानी में रहता है, तो प्रभु उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहां पे उपस्थित रहते, उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय खाते हैं पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए। जिस तरीके आपने 17 अबेदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था, तो आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर। वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के परमेश्वर, आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों से, जिस तरीके से अपने आँखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु, आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले प्रभु। आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं प्रभु। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तब यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियाँ, वो दुख, वो चिंताएँ निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं आपके बेटे हैं बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, वो प्रार्थना को जब रिसीव करें सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार की घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार की उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से। और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर
निकल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू भी परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भरोसा रखना है कि हर प्रकार की शैतानी ताकत से आज हम आज़ाद हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर